लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा में सोगरिया रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने सोगरिया से बीना और सोगरिया से नागदा और झालावाड़ सिटी से कोटा के लिए मेमू ट्रेन सेवा का भी शुभारंभ किया। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा बूंदी के 4 अन्य स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया। इस कार्यक्रम में रेल राज्य मंत्री दर्शना जारदोश भी मौजूद रहे। का लोकार्पण एवं कोर्ट के समारोह में स्वागत करती हूँ और आभार गुप्ता जी से, जो कि जीएम में वेस्ट सेंट्रल रेल निर्देश देते हुए पौधा देकर हम हमारे आज कोटा के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जब हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सोगरिया रेलवे स्टेशन जनता के लिए समर्पित हो, यहां पर ट्रेनें रुके, यात्रियों का आवागमन यहां पर हो। आज सोगरिया रेलवे स्टेशन जो ऐतिहासिक इमारत बनी है, जिसमें पुरातत्व संस्कृति भी है, आधुनिकता भी है, उसका एक आपस में मिश्रण इसका ऐतिहासिक लुक दिया गया है। आने वाले समय के अंदर सोगरिया रेलवे स्टेशन, जहां शहर और गांव के तमाम लोगों की यात्री सुविधा के लिए एक बेहतरीन रेलवे स्टेशन होगा। मेमो ट्रेन का भी कई दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। ये मेमो ट्रेन इस कोटा के आसपास 200 किलोमीटर के इलाके में नागदा हो, झालावाड़ हो, बीना हो और आने वाले समय के अंदर सवाई माधोपुर हो, चित्तौड़ हो, इन यात्रियों के लिए एक सुगम, सस्ता और सुरक्षित साधन होगा। इस सारे इलाके की मांग थी कि एक हाई स्पीड मेमो ट्रेन हो, जो रेलवे सिटी बस की तरह एक ट्रेन हो, क्योंकि ट्रेन सबसे सुरक्षित साधन है। इस मेमो ट्रेन को कोटा से चलकर इस तमाम 200 किलोमीटर के इलाके के अंदर छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव कर यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा सकें। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे जल मार्ग हो, तमाम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाई जाए। और इसीलिए गति शक्ति योजना एक बनाई गई है, जिसके आधार पर इन सारे प्रोजेक्टों को सही समय पर, कम समय पर, कम लागत से हम बनाकर देश को समर्पित कर सकें। कोटा देश के एक प्रमुख शहरों में से है और इसलिए हम कह सकते हैं कि रेल कनेक्टिविटी के रूप में दिल्ली मुंबई रेल लाइन के बीच में होने के कारण आज कोटा देश के सभी राज्यों और तहसील से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय के अंदर हम कोटा को तमाम क्षेत्रों से जोड़ते हुए एक बेहतरीन यात्रा सुविधाएं दे सकें और इसीलिए आने वाले समय के अंदर यहां पर ट्रेनें, नई ट्रेनों के चलने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, ताकि जिन शहरों से रेल कनेक्टिविटी अभी नहीं है, उन शहरों से भी रेल कनेक्टिविटी बने। कोटा संसदीय क्षेत्र, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी एक संसद के नाते भी बनती है, इसलिए कोटा के तमाम रेलवे स्टेशन को आज की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार उनको बेहतर बनाने का काम किया है। मुझे आशा है इस 2 साल के अंदर कोटा संसदीय रेलवे स्टेशन के छोटे छोटे स्टेशनों पर भी आम आदमी को
गरीब व्यक्ति को रेल की तमाम सुविधाएं मिलेगी। वंदे भारत वाली ट्रेन जो प्रधानमंत्री की सोच है, प्रधानमंत्री जी की, कि वो भारत में बनने वाली उनके कोचेस भी यहाँ बनेंगे और वो वंदे भारत ट्रेन जो अभी वाराणसी से दिल्ली और दिल्ली से कटरा चल रही है, ऐसी 75 ट्रेन आजादी के इस अमृत महोत्सव में हम शुरू करेंगे। जिस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव 75वें साल की शुरुआत हम लोगों ने की है, सभी मंत्रालयों ने कुछ न कुछ संकल्प किए हैं कि 75 स्टेशन जैसे डेवलप होगा और 75 स्टेशन बहुत अच्छे से नया रूप लेके आपके सामने आएंगे। मुझे लगता है कि राजस्थान में के 2 स्टेशन है, एक जयपुर के पास वाला और यहाँ डोकानिया तालाब वाला। ये दोनों स्टेशन की रूपरेखा बहुत अच्छे से बनी हुई है और आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि उनका काम भी शुरू हो चुका है।